सीरियल नंबर को आप उसमें ट्रेस कर रहे हैं, वो DCR दिखाएगा, नॉन DCR होगा तो नॉन DCR भी दिखा देगा। ये मॉड्यूल 300 वाट का ही एक सिस्टम जो लगा हुआ है, 4.8 किलोवाट मतलब 4800 वाट का सिस्टम है पूरा सिस्टम। ये पूरा। तो ये 4800 वाट कैसे हुआ? 300 वाट की पैनल सारे ये 8 पैनल कहलाएगा। एक जो है ये एक पैनल है, ये एक पैनल यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, हाँ, और मॉड्यूल किसे कहेंगे? इसी को सोलर पैनल बोलते हैं या फिर सोलर मॉड्यूल। हाँ, तो इसमें सेल्स अलग अलग रहते हैं, इनके हिसाब से इनका सर्किट बनते जाता है पूरा कंप्लीट। इसमें टोटल 72 सेल है। ये जो एक ऐसा पोर्शन जो दिख रहा है वो एक कवर एक सेल होगा। तो इस टाइप के ना 72 हैं, एक एक पैनल पैनल 72 से ज़्यादा नहीं होते? नहीं होते हैं। अभी ये 66 वाले कैपेसिटी के हिसाब से रहता है। कम होगा, 66 है, 68 है, 72 है। कैपेसिटी के वाइज सेल की संख्या बढ़ती है। ये कितना है? 72 है ना? 72 है सर, 72 66 बोल रहे थे यार, देखो कितने 72 6 ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है। इसका कनेक्शन का पूरा का वो रहेगा, ये लगभग 40 वोल्ट देगा। एक 44 पॉइंट समथिंग वोल्ट इसका रेटेड वोल्टेज आता है। एक मतलब ये मॉड्यूल एक मॉड्यूल का तो हम लोग सीरीज में डालते हैं पूरे सारी चीज़। जैसे इसकी कैपेसिटी बढ़ाना है तो वोल्टेज बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सीरीज में डालेंगे। वोल्ट बढ़ाना रहेगा तो पैरेलल करना पड़ेगा। तो वाट बढ़ाना है क्योंकि उसकी कैपेसिटी के हिसाब से हमको वाट पे डिजाइन करते हैं ना। तो वाट 16 पैनल यहाँ कम है उसके हिसाब से लगा है। इसका पावर जनरेशन है पर किलोवाट लगभग 4 यूनिट पर किलोवाट। तो लगभग ये 5 किलोवाट का सिस्टम है तो 5 से 20 यूनिट मतलब पर डे लगभग 20 यूनिट के आसपास। एटमॉस्फेयर के हिसाब से रहेगा, वेदर जैसे क्लीन है तो 20-22 यूनिट भी दे देगा। तो लगभग 4 यूनिट प्रति किलोवाट के हिसाब से इसकी जनरेशन क्षमता है। ये अपन औसत में लेते हैं क्योंकि सोलर का तो पूरा आपके मौसम आधारित है। बारिश हो रही तो 40% उसमें जनरेशन कम हो जाएगा, बदल आ गया तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। तो मौसम खुला है तो लगभग 1 किलोवाट प्रतिदिन वो बिजली उत्पादन करेगी। तो 20 से 22 यूनिट इसका एक दिन का जनरेशन है। तो महीने में ये टोटल आपका 600-700 यूनिट 650 यूनिट के आसपास बिजली पैदा करेगा। तो नॉर्मल रेट पे हम लोग जैसे अब बिजली का उसमें पैसे के रूप में इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आप 5 रुपये अभी यूनिट चल रहा है तो 3000 की बिजली ये पर मंथ आपका बचा रहा है ये सिस्टम। रहा सवाल इसकी बैटरी बैंक की कैपेसिटी। ये सारा चीज़ वायरिंग होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पूरा डीसी करंट आया है। ये सारा भी डीसी पे चल रहा है हम लोग ना, सोलर पैनल मतलब डीसी। तो इसका जो करंट आएगा पूरे सीरीज में डालने के बाद एक इंड मिलेगा हमको, एक प्लस मिलेगा, एक माइनस मिलेगा। वो प्लस माइनस हमको लेके जाना है उनके मेन एसीपी जहाँ पे अपने को उसको कनेक्शन देना है, या हमारा इन्वर्टर जहाँ पे रखेंगे। बैटरी बैंक वाला ये तो बैटरी वाला है। पीएम सूर्य घर में बैटरी नहीं रहेगा, बाकी सारा चीज़ रहेगा। अच्छा, क्यों ऐसा? वो ऑन ग्रिड सिस्टम ये हम लोग बैकअप के लिए इसको ऑलरेडी यहाँ पे बिजली है और हम लोग एडिशनल फैसिलिटी दे रहे हैं। तो वो बैटरी बैंक वाला सिस्टम डिजाइन है ये। तो ये हमको एसी इन्वर्टर लगता है, उसमें जो लगेगा वो स्ट्रिंग इन्वर्टर लगेगा पीएम सूर्य घर में। तो इन्वर्टर का भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो फिजिक्स की स्टूडेंट है, इसमें प्लस माइनस जो वोल्टेज और करंट जो आएगा इसको चेक करने के लिए इधर आइए आप लोग। ये इसको देख लीजिए, ये एक टोटल हो गया मॉड्यूल, ये हो गया उसका सेल, ये उसका स्ट्रक्चर जिसको हम लोग मॉड्यूल मानते हैं। ये आपका पूरा एजेडी है ना। हाँ, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पैनल से हम लोग वायरिंग जब करते हैं ना तो एक एक पैनल का ए और बी आता है। ये इसको ना अंडरग्राउंड कर दिया ताकि वो लटकता हुआ ना दिखे। इस पे पूरा ये इनका प्लस माइनस, इसका प्लस माइनस है, उसका जंक्शन बॉक्स बोलते हैं उसको। ये ए और बी मतलब प्लस माइनस। हाँ, प्लस माइनस करके एक दूसरे जोड़ते जाएंगे तो उनका वोल्टेज बढ़ते जाएगा। तो उसके बाद ओवरऑल जो एरे आएगा उसको हम लोग एरे बोलते हैं। जो स्ट्रिंग है ना, इनका जो कनेक्शन करते जाएंगे उसको हम लोग एरे बोलते हैं। तो एरे जो होता है एरे जंक्शन बॉक्स कहलाएगा ये। वो पूरा एरे यहाँ पे कम्युलेटिव हो गया। यहाँ से कितना आया है, एक ही आया ना।
दो आया उससे आया होगा एक और इनका एक ठीक दो है। उस सेकंड वाले पैनल से दो आया दो दो उधर अच्छा से वो वाले आया। पैनल से हाँ। उधर से बना है, जो वाले इसमें। उधर से। तो वहाँ से ये कम्प्लीटी हो गया हम्म। और उसके बाद अपन यहाँ से बैटरी के लिए किधर गया है ये गया सर ये वाला ये गया। ये आउटपुट है ये हमारा जो प्लस माइनस है क्योंकि ये दोनों का जोड़ के आ गया 4800 आ गया है इनपुट यहाँ पे जंक्शन हो गया जंक्शन होने के बाद ये पूरा डीसी है ना ये डीसी जा रहा है हमारे इन्वर्टर के लिए प्लस और माइनस करके ये जाएगा वहाँ बैटरी बैंक के लिए बैटरी बैंक भी देखेंगे जहाँ नीचे पे है। होगा उसको जो नीचे डीसी को एसी में हाँ, वो कुछ यहाँ से वो स्टोर होगा ना वो इसी डीसी ही रहेगा। ये जो दिखाता है आप लोग सब टेक्निकल आदमी है सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस जैसे कोई लाइटनिंग हो गया या और कुछ अचानक से कहीं से करंट आ गया ओवर करंट आ गया कुछ स्थिति हो गई तो ये अपने आप को पूरे सिस्टम को बचाने के लिए अपने आप को उड़ाएगा अच्छा इसको फ्यूज वायर की हाँ, तरह। हाँ ये एसपीडी है SPD सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस एसपीडी भी बोलते हैं। ये जब उड़ेगा तो इसका पहचानने ये के रेड हो लिए जाएगा रेड हो पूरा। जाएगा। हाँ ये ग्रीन है ये रेड हो जाएगा। जैसे आप उड़ गया पता नहीं चला और सिस्टम क्यों नहीं चल रहा है तो ये इसको देखने से पता चल जाएगा इसको चेंज करना पड़ेगा फिर तो बड़ा ट्रेजेडी होने से पहले अपने आप को अलर्ट हाँ ये अपने आप को ख़त्म करके सिस्टम को बचा देता है जस्ट लाइक फ्यूज वायर। हाँ इसका वोल्टेज दिखाओ भी क्या स्थिति है आइए आइए आप लोग भी आप एक आध अंदर लड़का जा आया। सकते हो आओ तो अंदर जा सकते अरे हो जब कम से कम आपको झुक करंट के चेक जाओ। करने तो आना चाहिए हाँ, हाँ। करते हैं सर देख अच्छे से ये पॉजिटिव निगेटिव पे आएगा आपका ना एक पॉजिटिव एक निगेटिव 161 वोल्ट ये क्या है मल्टीमीटर है ठीक है ये कितना आ रहा है 161 हाँ ये अभी डाउन हो गया है स्थिति हमारा सिस्टम जो डिजाइन है डीसी पे कितना है अभी 48 वोल्ट पे है क्या 96 पे 96 96 हम लोग बैटरी में क्या है जैसे इसको बोलते हैं कि 96 पे सोलर पे डिजाइन किए हैं तो 96 के प्लस है अभी बैटरी में जाएंगे तो 96 प्लस 10% ये बैटरी जो स्टेटस रहेगा उसके आधार पे बताएगा अभी ये डीसी की स्थिति बता रहा है 161 वोल्ट अभी की स्थिति में जनरेट कर रहा है पूरे पैनल का वोल्टेज है बैटरी चार्ज है सर क्या चीज़ का इसी का सोलर पैनल वर्किंग हाँ हाँ वही बता रहा हूँ ये विद्युत वायरिंग आती। आया उसी को समझना है सबसे पहले तो हम सिस्टम डिजाइन किए जितने किलोवाट का भी रहेगा मान लो 1 किलोवाट का बनाना है तो ये 4 पैनल काम आ जाएंगे हमारे चारों पैनल को एक सीरीज में जोड़ दो उनका पूरा करंट पॉजिटिव निगेटिव आ गया वो एरे जंक्शन बॉक्स पे आया चाहे जितने भी किलोवाट का हो 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 4 ये 4.8 किलोवाट का है हम लोग सिस्टम डिजाइन किए हैं हमारा जो सोलर पे होता है वो 48 वोल्ट पे 96 वोल्ट पे 120 वोल्ट पे अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग बैटरी की डिज़ाइन उसके कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग इस सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो ये अभी हमारा 96 वोल्ट डीसी के हिसाब से ये डिज़ाइन है ना तो 96 वोल्ट का सिस्टम आया तो अभी हमारे पास एक्स्ट्रा करंट है यहाँ पे क्योंकि वो सोलर का आ रहा है वहाँ जाके वो फिल्टर होगा बैटरी में जाने के बाद तो जितना उसको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उस सिस्टम के हिसाब से काम करेगा बैटरी जाने के बाद तो ये सिस्टम आ गया यहाँ पे प्लस माइनस बिजली का करंट आ गया करंट डीसी ये डीसी करंट को हम लोग अब कंबाइंड बैटरी इन्वर्टर के लिए लेके जाएंगे ना घर तक पहुँचने के लिए तो ये गया है उसको अभी नीचे जाके देखते हैं वहाँ जाने के बाद वो कैसे इन्वर्टर जो होता है वो क्या करेगा डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देगा कन्वर्ट करने के बाद जो सप्लाई हमारा नॉर्मल सप्लाई है क्योंकि हम लोग एसी यूज़ करते हैं तो एसी सप्लाई कैसे करते हैं वो चेंज ओवर लगा है यहाँ पे है तो चेंज ओवर के थ्रू उसको हम लोग एसी सप्लाई दे देंगे सेम वोल्टेज सेम करंट आना चाहिए तभी चलेगा ना चलिए आगे सर एक हाँ। क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 सेट लगा है वहाँ पर ये और ये वाला तो ये दोनों सेट पूरे इस थाने के लिए सफिशिएंट है पूरे में? सफिशिएंट इसलिए नहीं कह सकते देखो रिक्वायरमेंट तो हमेशा बढ़ते जाता है सिस्टम का जैसे जो सेंक्शन आपके पास रहेगा यहाँ का डिमांड लोड हो सकता है 10 किलोवाट हो और हम लगा रहे हैं 4.8 किलोवाट तो आधा ही हुआ ना तो सफिशिएंट नहीं कह सकते आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने सिस्टम लगाया है इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि आपके पास यदि 1000 वाट का कोई करंट है या सिस्टम है तो आप उस पर जैसे टीवी चला लिए 250 वाट हो गया पंखा चला लिए 80 वाट हो गया तो इसको ना जोड़ते हुए चलना है तो एक स्थिति ऐसा आएगा कि 1000 वाट आपका हो जाएगा तो वो इक्वल हो गया लेकिन आपको बैटरी के लिए भी तो चाहिए
तो आप उस पे 1000 वाट पे 700 से 750 800 वाट तक का लोड कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि बैटरी चार्ज होने के लिए भी उसको करंट मिलता है। कोई भी चीज़ हो, आप सिस्टम को जितना जैसे चलाओगे, सोलर जैसे मैं 4 यूनिट पर किलोवाट बताया ना, जहाँ पे आपका 20 यूनिट सोलर पैदा करेगा, आपका लोड कितना है और उसको कितने घंटे चलाना है उसके हिसाब से खपत होगा ना। यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं, लोड और उसका वर्किंग आवर, तो उसी के हिसाब से 4 किलोवाट एट ए टाइम आपका 4 किलोवाट या 4.8 किलोवाट का लोड है, तो वो कितना घंटे चलेगा। तुरंत चलाओगे तो 4 किलोवाट तो एक ही घंटे में ख़त्म हो जाएगा ना, उसका लोड को आधा कर दोगे तो 8 डबल चलेगा। तो वैसी टाइप का जितना लोड उसका कम होते जाएगा, उसका वर्किंग आवर उसके हिसाब से बढ़ते जाएगा। ये सोलर के पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। वो तो कोरबस जो बिजली आ रहा है उसका तो आपको पता है कि वो असीमित है, इसलिए हम कुछ भी चला रहे हैं वो चल रहा है, लेकिन इसका वैसा नहीं है। ये सिस्टम आपके जितना आप जो बिजली पैदा कर रहे हो ना, ये अपने छत में बिजली पैदा कर ली हम लोग, अब इसका यूटिलाइज हम किस ढंग से करेंगे कि मेरे घर में इस सिस्टम को मैं, मेरे भैया अभी लाइट पंखा की ज़रूरत नहीं, उसको बंद कर दिया रहता हूँ, रात में उपयोग करूँगा, या अभी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो एकदम कंटिन्यू चलने वाला चीज़ है उसी को लगाते रहो तो पता चल जाए कितना लोड है। भी है उसमें दिखा रहा है क्या, वहाँ दिखाएगा नीचे लोड का, अपन नीचे बताते हैं कि एट ए टाइम हमारे पास कितना लोड अभी इसमें कनेक्ट है। ठीक है, इसमें बताओ और कुछ आप किसी लोग को कोई कहीं- क्वेश्चन हो तो। मेरा क्वेश्चन है, कोई बच्चा जैसे आके अगर छू लेता है तो हाँ। करंट नहीं मारता कि मार आप सकता कहीं है? पे तार ओपन रहेगा तो नहीं, करंट जैसे ये बढ़ेगा। पैनल ये जो नहीं, ये कुछ नहीं है। इसमें कुछ नहीं है, जो भी है इतना इसमें। प्रोटेक्टेड अगर है। इसका ना सिंगल वायर को भी छुओगे ना तो नहीं मारेगा, जब तक उसको डबल वायर। ये जो डबल लगा हुआ है ना, हाँ, ये आपका प्रोटेक्टेड है, यहीं से करंट सप्लाई यहाँ के हर पैनल से हो रहा है, ये सुरक्षित है। तो ये अगर ओपन रहेगा तब दिक्कत तब मार है। हाँ, ये ओपन नहीं होगा। बाकी इसको आप पानी बिजली डाल के वगैरह दो। चमक रही है तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो कड़कती है तो- बिजली, इसीलिए तो यहाँ ये सर्च प्रोटेक्शन बिजली डिवाइस चमकने है। से और ये बचने के आपके लिए। पीछे देखिए तड़ित चालक। इसका उपयोग आप देख लीजिए ना, ये एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है हम लोग के सिस्टम का, सोलर का। ये बिजलियाँ और ये इसके आकाशीय, पास हाँ। मिलेगा ही। हाँ, ये कंपल प्राकृतिक वो आपदा अलग एकदम चीज़ ज्यादा है। हैवी हुआ ना तो दिक्कत होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल कोई पत्थर उसको इंटेंशनली मारेगा तब वो टूटेगा, नहीं तो जैसे बंदर भी कूद गया तो उसमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे वो टूट ये गया, देखो सामने से नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को क्योंकि चमकता है। ये सेल, पीछे ना ये सेल है, एक एक सेल का ये उसका सेल पूरा है, सर्किट ये बना सेल हुआ है। है और ये सब ये आपस में नहीं कनेक्टेड है। देखो अच्छा, अगर ब्रेक हो गया तो हाँ, फिर तो ब्रेक हो गया तो दिक्कत। सर और ये डस्ट इस पे लग रहा है तो उससे कैपेसिटी में थोड़ा सा हास होगा, बट उसमें पानी डाल के धोना पड़ता है, साफ करके। हाँ, 10 से 15 दिन में पानी में धोना तो एकदम कंपल्सरी। जैसे कि आप बोल रहे थे कि 25 से 35 डिग्री के बीच का तापमान रहेगा तो बिजली जनरेट करेगा। नहीं, तो वो आइडियल है, उतना चाहिए उतने में करना चाहिए। 40 हो जाएगा तब भी करता रहेगा, लेकिन एक्सेस टेम्परेचर उसके लिए कोई मतलब का नहीं। मेरा सवाल था सर कि सूर्य जैसे कि बादल में ढका है और अपना टेम्परेचर उतनी 25 से 35 के बीच में है, हाँ तो उस हाँ, तब भी जनरेट होता है ना। जैसे बारिश होता है तब भी ये 40%, अगर बारिश हो रही कंटिन्यू तब भी ये 40% जनरेशन बिजली पैदा करता है, जीरो नहीं होता। सन मिल ही नहीं रहा हाँ, वही सर। उसके हीट से अच्छा मतलब सर सनलाइट डायरेक्ट पड़े आना हाँ, पड़े हाँ, टेम्परेचर 30 हाँ, डिग्री रहना चाहिए। बादल में भी इनका जनरेशन रहता है, क्योंकि हम लोग जब पैनल का निरीक्षण करने जाते हैं या फिर मोटे उसमें पंप का, तो पंप चलते रहता है, इधर बारिश टपक भी रहा है तब भी वो पंप चल रहा है। तो इसका कारण है कि उसको कहीं न कहीं से इंटरनल करंट मिल ही रहा है। मिलते जा रहे हैं। क्या चीज़ को, वोल्टेज को तो मेंटेन करना है आपको, वोल्टेज और करंट से ही सवाल है। ओवर करंट आ गया तो वो आपका एसपीडी लगा हुआ है, वो अपने आप को उड़ा देगा। ठीक है, हाँ। बैटरी, ये सभी बैटरी हम लोग का सोलर का जो डिजाइन होता है बैटरी वो अलग रहता है। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, इसका सिंगल एक कहीं से ले जाएंगे या 2-3 को ले जाएंगे तो कहीं काम नहीं आने वाला है। इनका हमको कैपेसिटी के हिसाब से जो हमारा सिस्टम डिजाइन है उसी के हिसाब से इनको सीरीज में बनाना पड़ता है। इनका वोल्टेज जैसे हमको बढ़ाना है, वोल्टेज बढ़ाना है क्योंकि बैटरी वोल्ट पे काम करेगा, वो वाट पे काम कर रहा था, है ना। तो इसका वोल्ट बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सारे सीरीज बनाएंगे। तो ये 24 बैटरियाँ टोटल 48 बैटरियाँ हैं, 96 वोल्ट है। तो सब एक बैटरी का हमारा वोल्टेज है 2 वोल्ट है। आपको मार्केट में नॉर्मल तरीके से जो बैटरी मिलेगी वो 12 वोल्ट की बैटरी मिलेगी, जैसे ट्रैक्टर में लगता है या घर में अपन कहीं उपयोग करते हैं
वो सारे 12 वोल्ट की बैटरियाँ होती है, लेकिन सोलर पे हम लोग जो वो करते हैं वो मैक्सिमम 2 वोल्ट की बैटरी से वो करते हैं। इसको भी 12 वोल्ट की बैटरी हम लोग लगा सकते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो कितना लगेगा, 8 बैटरी में हमारा काम हो जाएगा। 12 8 96 96 वोल्ट का सिस्टम हमारा 8 बैटरी। लेकिन उसका माइनस पॉइंट क्या है, उसका जो धारिता होता है वॉल्यूम वो कम हो जाएगा, तो बैकअप कम देगा, है ना। इसमें स्टोर रहेगा वही तो उसका ऊर्जा है। बैटरियों का जितने अंदर उसमें एनर्जी हम लोग डाल रहे हैं करंट कैपेसिटी, वही इसका। अब ये 48 बैटरी लगाने का मतलब है कि अधिक समय तक आपको आउटपुट दे सके, ठीक है। इसका कारण वही है, क्योंकि 2 वोल्ट की बैटरी 16 में क्यों, इसमें 12 वोल्ट की बैटरी में हमारा काम हो जाएगा। ये बोल अगर क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से रहेंगे तो उसका कारण है कि हमको आउटपुट उसको अधिकतम समय तक देना है। और ये पूरा ड्रेन नहीं होता, हो सकता है कि आपको फिर दूसरे दिन के लिए भी बचा है, कल मान लो बारिश हुई दिन भर, तब भी ये काम आ जाएगा आप जो उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे करके आपको अधिक समय तक आउटपुट देने के लिए हम लोग सोलर पे 2 वोल्ट की बैटरी का उपयोग करते हैं। ये सारे बैटरी जो है वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। इस सीरीज इनका एक प्लस और माइनस कहाँ है, आउटपुट जो प्लस है। इस सभी को हमने प्लस माइनस जोड़ा, उसके बाद उसका एक माइनस हो जाएगा, एक प्लस निकलेगा। वो प्लस माइनस का एक आउटपुट आएगा हमारे इन्वर्टर पे, जो मैं इसमें आएगा लाइट छोड़े ना, ये नहीं छोड़े। प्रोडक्शन में डीसी टीवी आया ना, हाँ ये डीसी टीवी बच्चे लोग का नहीं पाएंगे। ये हमारा पूरा डीसी करंट का जो सिस्टम है ना वो यहाँ आया है, ठीक है। यहाँ से इन्वर्टर में जाएगा। ये क्या करेगा इन्वर्टर का, ये पूरे डीसी करंट को, ये डीसी टीवी हमारा एक्चुअल में ये भी एक प्रोटेक्शन पैनल है हमारा, कि हमको जितना डिजायर वोल्टेज डिजायर करंट कितना जो चाहिए, क्योंकि इसको भी अपन एकदम अचानक से 700 वोल्ट दे नहीं सकता, तो जितना देना है वो यहाँ से फिल्टर होके इसका भी सारा चीज निर्धारित। इसमें भी फ्यूज लगे हुए हैं, HRC फ्यूज है, MCB है, प्लांट है। तो क्योंकि हर महीने हमको 1000 लीटर से ज़्यादा की जरूरत है। इतना बड़ा है 200 लीटर। लैब में वो छोटा वाला ऐसे एक वाला रहता है। ये हाँ, इसका कितना है, ये बैटरी में हम लोग क्या देखते हैं जी, कितना बैटरी एनर्जी, ये बहुत अच्छी चीज है। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखा जाता है ना, ग्रेविटी देखते हैं। तो इसकी ग्रेविटी मैक्सिमम कितना होना चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वाटर लेवल कहाँ तक चले जाता है हाँ। तब पता चलता है कि खत्म हो चुका है इसका। नहीं, यहाँ पर वेन प्लग लगा रहता है। अगर वो वेन प्लग काम करता, फ्लोट लेवल सेंसर बोलते हैं उसको एक प्रकार से, तो ऊपर नीचे होता है ना, तो वाटर मतलब इसका पानी कम हो गया है। इसमें हम लोग एक इंडिकेटर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे वही वेन प्लग में आपका वो रेड पॉइंट नीचे ऊपर जो रहता है शो करेगा। हाँ, शो करता है। और ये इस पे ये हाइड्रोमीटर बोलते हैं, इसमें जो बैटरी का जो लिक्विड है उसकी ग्रेविटी चेक करते हैं। बैटरी में मुख्यतः वोल्ट और ग्रेविटी ही होता है। जैसे पानी कम हो गया तो इसका जो वो ग्रेविटी है और एकदम ज्यादा बढ़ जाएगा, तो सांद्रता, हाँ डाइल्यूट फेज पे तो उसको मिनिमम अपन उसको रखना चाहते हैं, लेकिन वो गर्म होके चार्ज होके क्या होता है वो सांद्र बन जाता है, तो उसको हमको फिर से मेंटेन करने के लिए उसमें डिस्टिल वाटर बार बार फिलिंग करना पड़ता है। और वैसी स्थिति में रहेगा तो और उधर से आप उसको चार्ज कर